नमस्कार। अपनी बात में आज चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो इतिहास से जुड़ा है, लेकिन पूरे हिंदू समाज को, क्षत्रिय समाज को गौरवान्वित करने वाला है। आज का दिन बहुत पावन दिन है। आज 8 मार्च है। 8 मार्च को हम इतिहास में चित्तौड़ के दूसरे जौहर के रूप में देखते हैं। आज ही के दिन चित्तौड़ में 13,000 नारियों ने अपने मान सम्मान और सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया था, यानी कि अपने आप को, स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया था, अपने प्राण दे दिए थे, लेकिन उन्होंने अपने सतीत्व पर आंच नहीं आने दी थी। ये घटना तब घटित हुई थी जब मेवाड़ में वहाँ के शासक राजा विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य राजा रतन सिंह के छोटे भाई थे। रतन सिंह एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद वहाँ का शासन विक्रमादित्य को मिला, लेकिन विक्रमादित्य अत्यधिक भोग विलासी और आलसी शासक थे। उसी समय गुजरात के मुग़ल शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया और वहाँ युद्ध के लिए पहुँचा। इस स्थिति में जब वहाँ सेना चित्तौड़ के बाहर एकत्रित हो गई, तो राजमाता कर्मवती ने कहा कि युद्ध होगा, युद्ध किया जाए। सभी वीर सैनिकों को, सरदारों को उन्होंने बुलाया, एकत्रित किया और युद्ध के लिए तैयारी की गई। तो उस युद्ध में विक्रमादित्य को भी जाना पड़ा, लेकिन वह बहुत समय तक युद्ध नहीं कर सका और युद्ध के मैदान से वो पलायन कर गया। इसके बाद महारानी कर्मवती ने निर्णय किया कि विदेशी आक्रांताओं के हाथों में आने से अच्छा है कि हम नारियां सामूहिक रूप से जौहर करें और अपने प्राण अग्नि को समर्पित कर दें। लेकिन विक्रमादित्य की जो रानी थी जवाहर बाई, उन्होंने कहा कि हम जौहर करके अपने नारी धर्म का तो पालन कर सकते हैं, लेकिन इससे देश धर्म का पालन नहीं होगा, हमें युद्ध करना चाहिए। उन्होंने फिर सभी सरदारों को एकत्रित किया, सेना एकत्रित की और स्वयं, जो कि वो खुद भी युद्ध कला में निपुण थीं, बहुत साहसी थी, वो स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए बहादुर शाह की सेना से लड़ने के लिए मैदान में चली गई। भयंकर युद्ध हुआ। बहादुर शाह के पास तोप खाना था, वो पुर्तगाली तोप खाना लेके आया था। तोप खाने से उसने चित्तौड़ के दुर्ग को गिरा दिया, दीवारें गिरा दी और सेना अंदर घुसी। भयंकर युद्ध हुआ। सभी हिंदू वीर उसमें बलिदान हुए, सभी मारे गए और रानी जवाहर बाई भी वीर गति को प्राप्त कर गई। इसके बाद चित्तौड़ में महारानी कर्मवती ने निर्णय किया कि इन जो विदेशी सैनिक हैं, आक्रांता हैं, उनके अंदर प्रवेश, महल में प्रवेश करने से पहले ही सबको जौहर करना है। और 13,000 नारियों ने आज ही के दिन 8 मार्च को अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और अपने सतीत्व की रक्षा की, अपने मान सम्मान, कुल और वंश की रक्षा की, हिंदू समाज की रक्षा की। यह दिन अत्यंत पावन है। इतिहास में इसे चित्तौड़ के दूसरे जौहर के रूप में देखा जाता है। इसके पहले भी जौहर हुआ था। ये जौहर एक बहुत बड़ी घटना है इतिहास की, जिसने संपूर्ण हिंदू समाज, क्षत्रिय समाज के मान सम्मान को, गौरव को, मस्तक को ऊंचा किया है। आज हम इस अवसर पर उन महान नारियों के बलिदान, शौर्य और त्याग और प्राणोत्सर्ग करने वाली भावना को नमन करते हैं, उनके प्रति अपना पुण्य स्मरण करते हैं और उनको
बारंबार नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज महिला दिवस भी है, नारी दिवस भी है। इस महिला दिवस को उन नारियों को ही समर्पित करके देखा जाना चाहिए जिन 13,000 नारियों ने मान सम्मान की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपना बलिदान किया। तो महिला दिवस पर भी ये एक सबसे अच्छी उन महिलाओं को याद करने की एक अवसर हो सकता है। उनकी स्मृति में महिला दिवस को याद किया जाए। आज अपनी बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय पर चर्चा के साथ। अपनी बात में विषय रखते हुए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।